एक वक्त था जब वो खुद को जीनियस समझता था और अगले ही साल वो बर्बाद हो गया। एक गलती जिसने उसकी सारी कमाई मिट्टी में मिला दी, लेकिन उसी गलती ने उसे अरबपति भी बना दिया। ये कहानी है रे डालियो की, उस इंसान की जिसने प्रिंसिपल्स नाम की एक किताब लिखी जो आज दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, सीईओज और थिंकर्स के लिए बाइबल बन चुकी है। लेकिन ये किताब सिर्फ उसके जीतने की नहीं, ये उसके टूटने की कहानी है और फिर प्रिंसिपल्स के सहारे वापस उठने की। साल था 1982। रे डालियो ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में एक भविष्यवाणी की। स्टॉक मार्केट गिरेगा, अमेरिका की इकोनॉमी टूट जाएगी। उन्होंने अपना सब कुछ उस एक थ्योरी पर दांव पर लगा दिया, लेकिन वो गलत साबित हुए। एक झटके में उनका पैसा गया, उनकी कंपनी गई और खुद का आत्मविश्वास भी। एक समय जो इंसान CNN न्यूज चैनल पर आता था, अब माँ बाप से पैसे उधार ले रहा था अपना परिवार पालने के लिए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है रे डालियो की जीवन बदल देने वाले प्रिंसिपल्स की शुरुआत। उसी रात उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैंने गलती की, लेकिन क्यों? वो जवाब ढूंढने लगे और फिर उन्होंने एक नया सफर शुरू किया, गलतियों से सीखने का सफर। उन्होंने हर गलती को लिखा, हर अनुभव को प्रिंसिपल में बदला और एक एक करके उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से बनाया। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, वो कंपनी जो कभी बंद होने वाली थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी है जो $16 अरब से ज्यादा की वैल्यू रखती है। रे डालियो ने खुद के लिए एक रूल बुक बनाई। उन्होंने 200 से ज्यादा प्रिंसिपल्स बनाए जिनकी बदौलत वे $16 अरब की कंपनी बना पाए। और वही प्रिंसिपल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब सवाल यह है, क्या ये प्रिंसिपल्स सिर्फ रे डालियो के लिए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे एक नाविक को समुद्र में दिशा दिखाने के लिए कंपास चाहिए, वैसे ही हमें जिंदगी में चाहिए एक गाइडिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो हमें हमारी सोच पर काबू देना सिखाए, हमारे फैसलों को बेहतर बनाए और हमारी किस्मत को सही दिशा दे। प्रिंसिपल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तुम्हें सिखाती है जिंदगी को सिस्टम में कैसे बदला जाए। और एक बार जब जिंदगी सिस्टम में आ गई तो काम, पैसा, रिश्ते, सफलता और शांति सब तुम्हारे काबू में आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी सोच को सुधार लिया तो आपकी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स में से प्रिंसिपल्स नंबर 1 के साथ। प्रिंसिपल नंबर 1, एम्ब्रेस रियलिटी इवन व्हेन इट हर्ट्स। रियलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, उसी में आजादी है। रे डालियो कहते हैं, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले जमीन पर उतरना होता है, यानी हकीकत को स्वीकार करना। कोई भी सफलता एक ठोस आधार पर खड़ी होती है और वो आधार है सच, तथ्यों और वास्तविकता। अगर आप झूठे भरोसों, भ्रम या कल्पनाओं पर अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी कर रहे हो तो वो एक ना एक दिन जरूर गिरेगी। जो लोग रियलिटी से भागते हैं वो अंत में खुद से हार जाते हैं। ट्रूथ अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन वो ही तुम्हें ग्रो करता है। इल्यूजन सुखद होता है, लेकिन वो तुम्हें तोड़ देता है। जैसे मिरर में अपनी असलियत देखने से कॉन्फिडेंस आता है, वैसे ही लाइफ में रियलिटी देखने से डायरेक्शन मिलता है। फाइनल लाइन, रियलिटी को गले लगाओ, क्योंकि उसी से फ्यूचर बनता है। प्रिंसिपल नंबर 2, हैव क्लियर गोल्स। स्पष्ट लक्ष्य रखो। सोचो तुम कार चला रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं जाना कहां है। क्या तुम पहुंचोगे? बिल्कुल नहीं। रे डालियो कहता है, क्लियर गोल्स क्लियर जिंदगी देते हैं। लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिना दिशा के। जो रोज तीर चला रहा है लेकिन निशाना ही नहीं मालूम, वो कभी जीत नहीं सकता। इसलिए ठहरो, खुद से पूछो, तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और कब तक चाहते हो। गोल तय करो, वरना दुनिया तुम्हें अपने गोल के लिए इस्तेमाल कर लेगी। प्रिंसिपल नंबर 3, डायग्नोज प्रॉब्लम्स टू गेट एट देयर रूट कॉजेज। समस्या की जड़ तक पहुंचो, सतह पर मत रुको। दर्द हुआ, तुमने दवाई ले ली, फिर दर्द दोबारा हुआ, फिर दवाई, और यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन कभी सोचा ये दर्द बार बार क्यों हो रहा है? असल वजह क्या है? रे डालियो कहते हैं, जब तक तुम जड़ तक नहीं पहुंचते तब तक तुम बार बार वही गलती दोहराते रहोगे। समस्या सिर्फ वहां नहीं है जहां दर्द है, वो वहां है जहां सोच में गड़बड़ी है। ऊपर से नहीं, गहराई में जाओ, तभी असली हल मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 4, बी रेडिकली ओपन माइंडेड। ओपन माइंड रखो, ईगो नहीं। क्या तुमने कभी किसी की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो तुम्हारी सोच से अलग थी? रे डालियो कहता है, जो इंसान अपने विचारों पर शक करना सीख गया वो असल में ग्रो करना सीख गया।
सिर्फ अपनी सोच को सच मत मानो। दूसरों की बात सुनो, क्योंकि शायद वो कुछ ऐसा जानते हैं जो तुम नहीं जानते। जब आप रेडिकली ओपन माइंडेड होते हैं तो आप हर विचार को खुले मन से सुनते हैं, चाहे वो आपकी सोच के खिलाफ ही क्यों ना हो। इसका मकसद ये नहीं कि आप हमेशा दूसरों से सहमत हों, बल्कि ये कि आप सच्चाई को अहमियत दो, न कि अपने ईगो को। ओपन माइंड रखो, क्योंकि बंद दिमाग सिर्फ ताली बजा सकता है, सोच नहीं सकता। ईगो से लड़ो ताकि सच से जीत सको। प्रिंसिपल नंबर 5, अंडरस्टैंड दैट पीपल आर वायर्ड वेरी डिफरेंटली। हर इंसान अलग तरह से बना है, इसे समझो। क्या तुम कभी सोचते हो, ये इंसान मेरी तरह क्यों नहीं सोचता? क्यों ये चीजें उसे समझ नहीं आती? रे डालियो कहता है, हर इंसान की वायरिंग अलग होती है, और यही डाइवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर सब एक जैसे सोचते तो दुनिया ठहर जाती। ग्रोथ तभी होती है जब सोच में फर्क होता है। किसी को जज मत करो, बल्कि ये जानो कि वो कैसे सोचता है, फिर उस सोच से टीम बनाओ, टकराव नहीं। दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, समझो कि वो क्यों अलग है और उसी से सीखो। प्रिंसिपल नंबर 6, सही लोगों को सही भूमिकाओं में रखें, खुद को और दूसरों को सही रोल में रखो। रे डालियो कहते हैं, हर इंसान में टैलेंट होता है, बस उसे सही जगह पर लगाने की जरूरत है। मीन्स कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं होता, हो सकता है वो सिर्फ गलत रोल में हो। इसे ऐसे समझो, कोई इंसान डिटेल्स में बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसे क्रिएटिव काम दे दिया जाता है वो फेल हो जाता है। कोई विजनरी है, लेकिन उसे ऑपरेशंस का जिम्मा दे दो, वो थक कर बैठ जाता है। इसलिए डालियो कहते हैं, हर इंसान को उसके नेचुरल स्ट्रेंथ्स के हिसाब से जगह दो, तभी वो इंसान भी ग्रो करेगा और पूरी टीम भी। कई बार हम फेल नहीं होते, हम बस गलत रोल में होते हैं। अपने अंदर झांको, क्या तुम वो काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारी असली ताकत है? जिस दिन तुम अपने असली रोल को समझ लोगे, उसी दिन जीतना शुरू कर दोगे। प्रिंसिपल नंबर 7, क्रिएट अ कल्चर इन विच इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स एंड अनएक्सेप्टेबल नॉट टू लर्न फ्रॉम देम। ऐसी सोच विकसित करो जहां गलती करना माफ हो, लेकिन गलती से ना सीखना माफी के काबिल ना हो। रे डालियो कहते हैं, गलती करना ठीक है, पर उससे ना सीखना माफी के लायक नहीं। इसका मतलब है कि गलतियां इंसान होने का हिस्सा है। हम सब गलत फैसले लेते हैं, असफल होते हैं और ठोकर खाते हैं, लेकिन असली समस्या तब होती है जब हम उन ठोकरों से कुछ सीखते नहीं। हर गलती एक चमकदार लाइट है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा रही है। डालियो कहना चाहते हैं, अगर आपने गलती की वो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगर वही गलती आप बार बार कर रहे हैं और हर बार ब्लेमिंग, इग्नोरिंग या एस्केपिंग कर रहे हैं, तो आप खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। जो कल्चर गलती को दबाता है वो सच्चाई को मार देता है। गलती एक टीचर है और सीखना हमारी जिम्मेदारी। जो इंसान गलती से सीखता है वो ग्रो करता है, जो नहीं सीखता वो वहीं खड़ा रह जाता है। प्रिंसिपल नंबर 8, डोंट लेट योर ईगो ब्लाइंड यू। कड़वे फीडबैक को तोहफे की तरह लो। कोई तुम्हें टोकता है तो तुम चिढ़ जाते हो। रे डालियो कहता है, सिर्फ वो इंसान बड़ा बनता है जो अपनी आलोचना को तोहफे की तरह स्वीकारता है। हम सबके अंदर ईगो है, लेकिन ईगो तुम्हें सच से दूर करता है। वो लोग जो तुम्हें सच्चा फीडबैक देते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे सबसे कीमती दोस्त हैं। याद रखना, तारीफ मत ढूंढो, सच ढूंढो, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। प्रिंसिपल नंबर 9, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन लॉजिक नॉट इमोशन। फैसले भावना से नहीं, तर्क से लेने चाहिए। रे डालियो का यह प्रिंसिपल सीधा है, पर जिंदगी में अपनाना सबसे मुश्किल। जब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सामने हो, क्या तुम दिल से सोचते हो या दिमाग से? रे डालियो कहता है, भावनाएं धोखा देती हैं, लेकिन तर्क तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। उनका कहना है कि भावनाएं टेम्परेरी होती हैं, लेकिन उनके आधार पर लिया गया डिसीजन परमानेंट नुकसान दे सकता है। गुस्से में किया गया फैसला पछतावे में बदल जाता है। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, पहले अपने भावनात्मक रिएक्शन को शांत करो। फैक्ट्स को देखो, आंकड़ों को देखो, लॉजिक को देखो। जो सच है उस पर भरोसा करो, न कि जो दिल, डर या लालच में कह रहा है। फैसले दिल से लो, लेकिन दिमाग की रोशनी में। अंतिम बात, जैसा महसूस हो रहा है वो जरूरी नहीं कि सच भी हो, लेकिन जो सच है उस पर काम करना ही समझदारी है। प्रिंसिपल नंबर 10, डोंट अस्यूम यू नो एवरीथिंग अबाउट अदर्स। लोगों को जज मत करो, ऑब्जर्व करो। तुम्हें लगता है तुम किसी को समझते हो, लेकिन क्या तुमने उनकी पूरी कहानी सुनी है? रे डालियो कहते हैं, लोग आइसबर्ग की तरह होते हैं,
तुम बस उनकी सतह देखते हो, गहराई नहीं। हर इंसान अपने अनुभवों, दर्द और धारणाओं से बना है। तुम उन्हें जितना समझोगे उतना बेहतर टीम बना सकोगे। जज करना आसान है, समझना मुश्किल, लेकिन सफलता हमेशा समझने वालों को मिलती है। लोगों को मत आंखो, उनकी कहानी को समझो। वहीं से संबंध और परिणाम दोनों बदलते हैं। प्रिंसिपल नंबर 11, काम द माइंड बिफोर बिग डिसीजंस। दालियो कहते हैं, अनकल्म माइंड एक टूटी हुई कंपास है। अशांत मन एक टूटा हुआ कंपास होता है, वो आपको सही दिशा नहीं दिखा सकता। इसलिए बड़े फैसलों से पहले खुद को शांत करो। जब दिमाग अशांत हो तो सही रास्ता भी जंगल जैसा लगता है। रे डालियो कहता है, बड़े फैसले गुस्से या डर में नहीं लिए जाते, वो तब लिए जाते हैं जब मन स्थिर होता है। जो शांत है वही साफ देख सकता है, और जो साफ देखता है वही सही चुनता है। इसलिए जब अगली बार जिंदगी तुम्हें बड़ा फैसला लेने को कहे, पहले खुद को शांत करना सीखो। प्रिंसिपल नंबर 12, अपने आप से सबसे कठिन प्रश्न पूछो। मुश्किल सवालों से भागो मत, उनका सामना करो। रे डालियो कहते हैं, सच्चा ग्रोथ तब शुरू होता है जब तुम खुद से कड़वे, कठिन और असहज सवाल पूछते हो, क्योंकि आसान सवाल आपको वही पुरानी सोच देंगे, लेकिन कठिन सवाल आपको आपकी सच्चाई दिखाएंगे। रे डालियो कहता है, जिन सवालों से तुम भागते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू बन सकते हैं। मुश्किल सवाल हमेशा दर्द देते हैं, लेकिन वो ही जवाब बनते हैं जो जिंदगी बदलते हैं। खुद से कड़वे सवाल पूछो, क्योंकि सच की शुरुआत वहीं से होती है। प्रिंसिपल नंबर 13, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जो चीजें कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें छोड़ दो। बारिश होगी या नहीं ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर छाता लेकर निकलना तुम्हारे हाथ में है। रे डालियो कहता है, अपने दिमाग की ऊर्जा सिर्फ उसी पर लगाओ जिसे तुम बदल सकते हो। लोग वक्त गंवाते हैं हालात को कोसने में, दूसरों को बदलने में, किस्मत को दोष देने में, लेकिन जीतने वाले लोग क्या करते हैं? वो फोकस करते हैं सिर्फ उन चीजों पर जिन्हें वो बदल सकते हैं। अपनी सोच, अपनी मेहनत, अपने फैसले, अपनी आदतें, अपने रिस्पॉन्स, यही उनकी असली फील्ड है, यही असली जंग है और यही असली जीत है। 100 बात की एक बात, बाहर की दुनिया मत बदलो, अपनी प्रतिक्रिया बदलो, वहीं से जीत शुरू होती है। प्रिंसिपल नंबर 14, फेस हार्श रियलिटीज अर्ली एंड हेड ऑन। कड़वी सच्चाइयों का सामना जल्दी करो और पूरी ताकत से करो। सच से भागने का नतीजा क्या होता है? वो और ज्यादा बड़ा और ज्यादा दर्दनाक बनकर सामने आता है। रे डालियो कहते हैं, जो तकलीफ दे है उसे जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी सुधरने लगेगी। कई लोग समस्या को तब पहचानते हैं जब वो प्रॉब्लम नहीं, सुनामी बन चुकी होती है। बिजनेस डाउन जा रहा है, आंकड़ों को देखो, टीम काम नहीं कर रही, बात करो। खुद की आदतें गड़बड़ हैं, एक्सेप्ट करो। रियलिटी को फेस करना ही पहला स्टेप है बेहतर रियलिटी बनाने का। इसलिए वक्त रहते चेहरा पढ़ो ताकि तुम वक्त से पहले रास्ता बदल सको। प्रिंसिपल नंबर 15, रिकॉग्नाइज व्हाट यू डोंट नो। जो तुम्हें नहीं आता उसे मानो और सीखो। तुम सब कुछ नहीं जानते, ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं, सुपर पावर है। रे डालियो कहते हैं, इग्नोरेंस को मानना शर्म की बात नहीं, उसे छुपाना शर्म की बात है। जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता, तो वहीं से शुरू होता है सीखने का सफर। दिखावा मत करो, सीखने की भूख रखो। कबूल करो कि तुम सब नहीं जानते, तभी सब जानने की तरफ पहला कदम बढ़ेगा। प्रिंसिपल नंबर 16, डू व्हाट यू बिलीव इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। जो सही लगे वही करो, ना कि जो आसान हो। रे डालियो कहते हैं, जो तुम्हें अंदर से सही लगे उस पर खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। सही रास्ता अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन उसी पर मंजिल मिलती है। डरो मत, डटे रहो। आसान रास्ते चलने वाले भीड़ बनाते हैं, और जो सच पर चलते हैं वो इतिहास बनाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 17, यूज डेटा एंड एविडेंस टू गाइड डिसीजंस। डेटा को अपना दोस्त बनाओ, राय को नहीं। किसी ने कहा मुझे लगता है और तुमने मान लिया। रे डालियो कहते हैं, राय बदल सकती है, लेकिन डेटा अगर सही हो झूठ नहीं बोलता। जब फैसले डेटा पर होते हैं तो इमोशन नहीं, रियलिटी जीतती है। तुम्हारे पास गट फीलिंग है, ठीक है, लेकिन उसके साथ डेटा हो तो फैसला बुलेट प्रूफ हो जाता है। इसलिए ओपिनियन से नहीं, सबूत से फैसला लो, तभी तुम बार बार जीतोगे। प्रिंसिपल नंबर 18, बी रेडिकली ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट। बेहद ईमानदार और पारदर्शी बनो।
खुद से और दूसरों से भी। रे डालियो का मानना है कि किसी सिस्टम की ताकत उसकी सच्चाई और पारदर्शिता पर निर्भर होती है। मतलब ये कि जब आप बिना डर के सच बोलते हैं और जब आप अपने इरादों, विचारों और गलतियों को छुपाने की बजाय सामने रखते हैं, तभी विश्वास, ग्रोथ और इनोवेशन की शुरुआत होती है। जब आप सच्चे होते हो तो चीजें जल्दी साफ हो जाती हैं, कोई ड्रामा नहीं। पारदर्शिता से लोग जान पाते हैं कि आप क्या सोचते हो और क्यों सोचते हो। इससे रिश्ते, बिजनेस और टीम वर्क सब मजबूत बनते हैं। ईमानदारी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, वो खुद के लिए होती है। खुद को धोखा मत दो। सच बोलने की हिम्मत और सबके सामने पारदर्शिता रखने की नीयत, यही किसी इंसान की असली ताकत है। सच को आदत बना लो ताकि तुम खुद से भी कभी न डर सको। प्रिंसिपल नंबर 19, डोंट गेट अपसेट व्हेन अदर्स क्रिटिसाइज यू। बुरा मत मानो अगर कोई तुम्हारी गलती दिखाए। किसी ने तुम्हारी गलती बताई तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था? रे डालियो कहते हैं, क्रिटिसिज्म जहर नहीं होता अगर तुम उसे इलाज की तरह पीना सीख जाओ। लोग जो तुम्हारे चेहरे पर कहते हैं वो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, जो पीठ पीछे कहते हैं वो तुम्हें तोड़ते हैं। इसीलिए खुले दिल से सुनो। फीडबैक में हिडन डायमंड्स होते हैं। जो तुम्हें टोकता है शायद वही तुम्हें तोड़ने नहीं, बचाने आया है। प्रिंसिपल नंबर 20, लर्न हाउ योर मशीन वर्क्स सो यू कैन इंप्रूव इट। अपनी मशीन को समझो तभी उसे बेहतर बना पाओगे। सोचो, तुम एक गाड़ी चला रहे हो लेकिन तुम्हें उसके इंजन की समझ नहीं, तो जब गड़बड़ होगी तुम रिपेयर नहीं सिर्फ पैनिक करोगे। रे डालियो कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी एक मशीन है और अगर तुम उसे समझते नहीं तो तुम कभी मास्टर नहीं बन सकते। अपने पैटर्न्स, हैबिट्स और ट्रिगर्स को जानो, क्योंकि वहीं से शुरू होता है अपग्रेड। अपनी हैबिट, रिएक्शन और डिसीजन मेकिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करो। बार बार की गलतियों को लिखो, समझो और उनका रूट कॉज पकड़ो। फिर स्टेप बाय स्टेप उन्हें अपग्रेड करो। बुक अप लो। जो इंसान खुद की मशीन को समझ लेता है वो अपनी किस्मत को भी रिप्रोग्राम कर सकता है। प्रिंसिपल नंबर 21, इफ यूर लर्निंग यूर नॉट फेलिंग। अगर आप हमेशा सीखते हैं तो आप कभी नहीं हारते। लोग हारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है गिरना मतलब खत्म हो जाना। रे डालियो कहते हैं, जब भी तुम गिरते हो तो जिंदगी तुम्हें सीखने का मौका देती है और वही असली जीत है। जो गिरकर उठा और उसने पूछा क्यों गिरा, वो फिर कभी उसी गड्ढे में नहीं गिरा। 100 बात की एक बात, या तो जीतोगे या सीखोगे। हारना सिर्फ एक भ्रम है। प्रिंसिपल नंबर 22, इवॉल्व और डाई। बदलाव स्वीकार करो वरना मिट जाओगे। क्या तुम आज भी वैसे ही सोचते हो जैसे 5 साल पहले सोचते थे? रे डालियो कहते हैं, जो नहीं बदलता वो मिट जाता है और जो खुद को हर दिन नया बनाता है वो अमर हो जाता है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैं आज पुराना वर्जन नहीं हूं? हर असफलता से कुछ नया सीखो, वही आपका अगला स्टेप बनेगा। नए स्किल्स सीखो, नया सोचो, नए नजरिए अपनाओ। पुरानी सोच में अटक गए तो पुरानी जिंदगी ही मिलेगी। जोन एक धीमा झर है, जितना जल्दी उससे बाहर आओगे उतनी तेजी से ग्रो करोगे। निष्कर्ष, जो इंसान बदलना सीख गया वो जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर बार एक नए रूप में वापसी करता है। इसलिए बदलाव से मत डरो, बिना बदले रह जाना उससे डरो। प्रिंसिपल नंबर 23, नो ईच पर्सन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हर इंसान की ताकत और कमजोरी को पहचानो। हर इंसान में कुछ खास होता है लेकिन वो हमेशा पहली नजर में नहीं दिखता। रे डालियो का ये प्रिंसिपल कहता है, अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हो या किसी के साथ काम कर रहे हो तो सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि वो इंसान क्या कर रहा है, आपको ये भी जानना होगा कि वो क्यों वैसा कर रहा है। समझिए, हर इंसान एक मशीन की तरह है। उसकी सोच, आदतें, फैसले सब उसकी प्रोग्रामिंग से आते हैं। कोई लॉजिक में तेज होता है, कोई क्रिएटिविटी में, कोई डिटेल ओरिएंटेड, कोई विजनरी। अगर आप किसी की ताकत को उसकी जगह सही इस्तेमाल करें और उसकी कमजोरी को पहचान कर उसकी भरपाई करें तो टीम एक पावरफुल इंजन बन सकती है। इसलिए किसी को जज मत करो, ऑब्जर्व करो। किसी की कमजोरी देखकर उसे रिजेक्ट मत करो। समझो कि उसकी ताकत क्या है और उसे वहीं इस्तेमाल करो। राइट पर्सन फॉर द राइट रोल। अगर कोई गलत जगह है तो वो हार जाएगा, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। निष्कर्ष, हर इंसान एक की है, लेकिन काम तब होगा जब उसे सही लॉक में लगाया जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 24, इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स यू विल रिपीट देम। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो आप उन्हें दोहराएंगे ही।
रे डालियो का यह प्रिंसिपल बेहद सटीक और जिंदगी बदल देने वाला है। वो कहते हैं, गलती करना पाप नहीं है, पर उसे दोहराना मूर्खता है। मतलब जब भी आप कोई गलती करते हैं तो जिंदगी आपको एक सबक देती है, एक फीडबैक। अगर आपने उस गलती को नजरअंदाज कर दिया या जस्टिफाई किया तो आप वही गलती फिर से करेंगे और हर बार कीमत चुकानी पड़ेगी। गलतियां दरअसल मैप्स की तरह होती हैं जो आपको दिखाती हैं कि कहां मोड़ गलत लिया। इसलिए हर गलती के बाद पॉज करो, खुद से पूछो इससे मैंने क्या सीखा। उस लर्निंग को डॉक्यूमेंट करो, चाहे दिमाग में, जर्नल में या डेली चेकलिस्ट में। अगली बार वही परिस्थिति आए तो उस लर्निंग को अप्लाई करो। निष्कर्ष, गलती वो सीढ़ी है जिससे ऊपर चढ़ा जा सकता है या बार बार गिरा जा सकता है। प्रिंसिपल नंबर 25, ईगो अंडरमाइंस गुड डिसीजन मेकिंग। अहंकार अच्छे फैसलों का सबसे बड़ा दुश्मन है। रे डालियो का यह प्रिंसिपल एक चेतावनी है। अगर तुम्हारा ईगो डिसीजंस ले रहा है तो समझो तुम हार की ओर जा रहे हो। मतलब जब इंसान के अंदर अहंकार बोलने लगता है तो वो दूसरों की बात नहीं सुनता, गलतियों को नहीं मानता और हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहता है। ऐसे में सच छुप जाता है और इमोशन या स्टेटस के चश्मे से फैसले लिए जाते हैं जो अक्सर गलत साबित होते हैं। एक्शन पॉइंट, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, खुद से पूछो, क्या मैं सच में तर्क से सोच रहा हूं या सिर्फ अपनी ईगो को बचा रहा हूं। दूसरों की फीडबैक को खुले दिल से सुनो, ईगो को साइड में रखकर। अगर कोई बेहतर आइडिया लेकर आए तो उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि सच्चाई ईगो से बड़ी होती है। निष्कर्ष, ईगो वो शोर है जो सच्चाई की आवाज को दबा देता है, और जब सच्चाई दबती है तब नुकसान उठाना पड़ता है। प्रिंसिपल नंबर 26, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट नॉट अ प्रीचर। अपना माइंडसेट साइंटिस्ट जैसा बनाओ, उपदेशक की तरह नहीं। समझिए, साइंटिस्ट कैसे सोचता है? वह सवाल पूछता है, हाइपोथेसिस बनाता है, प्रूफ मांगता है, और अगर वह गलत होता है तो अपने विचार बदल देता है। प्रीचर मीन्स प्रवचन करने वाला कैसे सोचता है। वह मानता है कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है। वह बदलना नहीं चाहता, सिर्फ यकीन कराना चाहता है। जिंदगी में इसका क्या मतलब? अगर आप साइंटिस्ट माइंडसेट अपनाते हो तो आप नई चीजें सीखोगे, गलती मानोगे और ग्रो करोगे। लेकिन अगर आप प्रीचर माइंडसेट अपनाते हो तो आप रुक जाओगे, अटक जाओगे और धीरे धीरे असफल हो जाओगे। डालियो कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स लूजली हेल्ड, यानी आपके बिलीफ्स मजबूत होने चाहिए लेकिन बदलने के लिए खुले भी होने चाहिए। निष्कर्ष, साइंटिस्ट सच्चाई ढूंढता है, प्रीचर सच्चाई का मालिक बनना चाहता है। पहला आपको ऊपर उठाएगा, दूसरा नीचे गिरा देगा। प्रिंसिपल नंबर 27, कलिजन्स ऑफ आइडियाज क्रिएट प्रोग्रेस। ग्रेट आइडियाज अकेले नहीं बनते, टकराव से निकलते हैं। जब अलग अलग सोच रखने वाले लोग अपने आइडियाज को टकराने देते हैं तभी असली इनोवेशन और ग्रोथ होती है। समझिए, अगर सब लोग एक ही तरह सोचेंगे तो नई चीजें कभी पैदा नहीं होंगी। लेकिन जब दो या ज्यादा आइडियाज आपस में टकराते हैं, बहस होती है, सवाल पूछे जाते हैं, मान्यताएं चैलेंज होती हैं, तो क्लैरिटी आती है, गहराई आती है और डेवलपमेंट होता है। डालियो कहते हैं, ग्रेट माइंड्स डोंट अवॉइड डिसएग्रीमेंट, दे इनवाइट इट टू शार्पन देयर थिंकिंग। यानी महान सोच वाले लोग टकराव से भागते नहीं बल्कि उसे गले लगाते हैं ताकि उनकी सोच और मजबूत हो। पर याद रखो, ये टकराव ईगो के साथ नहीं होना चाहिए बल्कि ट्रूथ और अंडरस्टैंडिंग की तलाश में होना चाहिए। निष्कर्ष, आइडियाज को आपस में भिड़ने दो, तभी असली क्लैरिटी आएगी। प्रिंसिपल नंबर 28, सोचो, एक्सपेरिमेंट करो, सीखो, रिपीट करो। रे डालियो का यह प्रिंसिपल जिंदगी का असली ग्रोथ साइकिल बताता है। यह कहता है कि हर महान इंसान, हर सफल सिस्टम इसी 5 स्टेप के लूप से गुजरता है बार बार। सोचो, आजमाओ, गिरो, सीखो और बेहतर बनो। सक्सेस एक सीधी रेखा नहीं होती, वो एक लूप होती है। गिरना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह है उसी जगह बार बार गिरना। दर्द में ही असली सबक छिपा होता है, इसलिए ये लूप बार बार दोहराओ। हर बार तुम थोड़े और बेहतर बनते जाओगे। सीखते रहो, एडजस्ट करते रहो, ग्रो करते रहो। फाइनल लाइन, लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है और तुम उसके साइंटिस्ट हो। प्रिंसिपल नंबर 29, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट सीइंग द रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क को न पहचानना। रे डालियो का यह प्रिंसिपल हमें एक गहरी सीख देता है, खतरे से लड़ना मुश्किल नहीं है, खतरनाक वो होता है जिसे आप देख ही नहीं पाते। इसका मतलब,
कई बार हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि खतरा दिखता ही नहीं। कई बार हमारी सोच, हमारा ईगो या पास्ट सक्सेस हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती है, और तब वही चीज जो आपको सफलता दे रही थी धीरे धीरे आपको गिराने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता। सॉल्यूशन क्या है? हर चीज पर शक नहीं करना, पर जांच जरूर करना। हमेशा खुद से पूछना, क्या मैं किसी ब्लाइंड स्पॉट में तो नहीं हूं? खुद के सिस्टम में ऐसे लोग और तरीके शामिल करो जो खतरे को जल्दी भांप सकें। निष्कर्ष, सही समय पर खतरा दिख गया तो आप उसे संभाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने खतरे को नजरअंदाज किया तो वही आपकी सबसे बड़ी हार बन सकता है। प्रिंसिपल नंबर 30, डोंट वेट फॉर एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। परफेक्शन का इंतजार मत करो, प्रोग्रेस को गले लगाओ। रे डालियो का यह प्रिंसिपल हमें एक्शन की ताकत समझाता है। जिंदगी में अगर आप तब तक रुकते रहेंगे जब तक सब कुछ पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, तो या तो बहुत देर हो जाएगी या फिर आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। सच्चाई क्या है? परफेक्शन एक भ्रम है। हर चीज एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जो करते करते सुधरती है। जितना ज्यादा आप सोचते रहेंगे उतना ही कम आप आगे बढ़ पाएंगे। इसका असली मतलब, शुरू करो, अधूरा ही सही, और फिर रास्ते में सीखो, सुधारो और बढ़ते जाओ। याद रखो, जो लोग चलते हैं वो मंजिल पा लेते हैं, और जो खड़े रहते हैं वो बस सोचते रह जाते हैं। इसलिए स्टार्ट करो, बाकी रास्ता चलते चलते बन जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 31, वॉच आउट फॉर योर ब्लाइंड स्पॉट्स। जो दिख नहीं रहा वहीं से सबसे बड़ा खतरा आता है। सब कुछ ठीक लग रहा है तो जरा सोचो, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? रे डालियो कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स को नजरअंदाज करना खुद को धोखा देना है। ब्लाइंड स्पॉट्स वो सच होते हैं जो हमारे सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। जैसे एक कार की ड्राइविंग सीट से पीछे का हिस्सा न दिखे, उसी तरह हमारे सोचने के तरीके में भी कुछ ऐसे कोने होते हैं जहां हमारी नजर नहीं जाती। खतरा क्या है? ब्लाइंड स्पॉट्स खतरनाक होते हैं क्योंकि हमें लगता है हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। हम बार बार एक ही गलती करते हैं और सोचते हैं कि दुनिया गलत है। अपनी आंखों से नहीं, दूसरों की नजर से भी खुद को देखो, वहीं से असली सुरक्षा शुरू होती है। प्रिंसिपल नंबर 32, ग्रेट लीडर्स आर रेडिकली ट्रांसपेरेंट, नॉट फ्लॉलेस। लीडरशिप का मतलब परफेक्ट होना नहीं, ट्रांसपेरेंट होना है। क्या तुम्हें लगता है कि एक लीडर को सब कुछ पता होना चाहिए? उसे कभी गलत नहीं होना चाहिए? रे डालियो कहता है, लीडरशिप कोई हीरो बनना नहीं, लीडरशिप है सच दिखाना, सच कहना और सच पर टिकना। जो खुद की कमियों को छुपाता है वो टीम में डर भरता है, लेकिन जो खुलकर अपनी गलतियां दिखाता है वो भरोसा बनाता है। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, ट्रांसपेरेंट बनो, वहीं से ट्रस्ट शुरू होता है। फाइनल लाइन, लीडर वो नहीं जो सब जानता है, लीडर वो है जो सब कुछ सच बताता है। प्रिंसिपल नंबर 33, जज पीपल बाय व्हाट दे कैन डू, नॉट देयर टाइटल्स। लोगों को उनके काम से आंको, उनके ओहदे से नहीं। रे डालियो कहता है, पोजीशन कभी भी टैलेंट का सर्टिफिकेट नहीं होता, कैपेबिलिटी ही असली पहचान है। दुनिया अक्सर किसी के पद, डिग्री या नाम से प्रभावित होती है, पर रे डालियो का कहना है, किसी का टाइटल उसकी हकीकी काबिलियत का सबूत नहीं होता। और कई बार जिसके पास कोई बड़ा नाम नहीं, वही अंदर से सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। असली जीनियस कई बार हायरार्की से बहुत नीचे बैठा होता है। फाइनल लाइन, टाइटल को नहीं, टैलेंट को देखो। प्रिंसिपल नंबर 34, चेंज योर थिंकिंग टू चेंज योर वर्ल्ड। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, पैसा, रिश्ते, कामयाबी, नाकामी, वो सब आपकी सोच का ही प्रतिबिंब है। अगर आप हमेशा डर में सोचते हो तो फैसले भी डर के होंगे। अगर आप खुद को लायक नहीं समझते तो दुनिया भी आपको वही दिखाएगी। अगर तुम प्रॉब्लम ही देखते हो तो हर जगह प्रॉब्लम होगी। अगर तुम पॉसिबिलिटी देखने लगो तो हर मुश्किल में मौका मिलेगा। रे डालियो कहता है, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कैद भी। इसलिए अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। नकारात्मक विचारों को पहचानो, पुरानी मान्यताओं को चुनौती दो, नई सोच को जगह दो, क्योंकि जब माइंड सेट बदलता है तभी लाइफ सेट बदलता है। यही प्रिंसिपल आपकी दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। फाइनल लाइन, सोच बदलो तो किस्मत भी बदल जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 35, कॉन्स्टेंटली सीक इंप्रूवमेंट। रे डालियो कहते हैं, जिंदगी एक मशीन की तरह है और उस मशीन को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी। हर दिन, हर अनुभव, हर गलती एक मौका है खुद को और बेहतर बनाने का।
सफल लोग वही होते हैं जो कभी रुकते नहीं। वो हर चीज में सुधार ढूंढते हैं, अपने काम में, सोच में, आदतों में। इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बनो, बल्कि ये कि आप हर दिन थोड़ा और बेहतर बनो। हर सुबह खुद से पूछो, मैं आज क्या सुधार सकता हूं? क्योंकि जो आज बेहतर बनता है वो कल महान बनता है, और जो ठहर जाता है वो पीछे छूट जाता है। इंप्रूव करना कोई विकल्प नहीं, जरूरत है। यह प्रिंसिपल एक स्थायी सफलता की कुंजी है। प्रिंसिपल नंबर 36, होल्ड योरसेल्फ टू द सेम स्टैंडर्ड्स एज अदर्स। जैसे मापदंड तुम दूसरों के लिए रखते हो, वैसे ही खुद के लिए भी रखो। जब कोई गलती करता है हम कहते हैं यह बर्दाश्त नहीं, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो हम कहते हैं गलती हो गई यार। रे डालियो का यह प्रिंसिपल एक गहरी ईमानदारी की मांग करता है। बहुत बार हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे समय पर आएं, ईमानदार रहें, मेहनत करें, पर जब बात खुद की आती है तो बहाने बनाते हैं। यह प्रिंसिपल कहता है, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया सच्ची हो, पहले खुद सच्चे बनो। अगर तुम चाहते हो कि लोग जिम्मेदार हों, पहले खुद को जवाबदेह बनाओ। जो लीडर खुद पर वही नियम लागू करता है जो वह टीम से चाहता है, वही सच्चा और सम्मान पाने वाला लीडर होता है। दोगलेपन से भरोसा नहीं बनता, पर खुद के लिए भी वही कसौटी तय करने से कैरेक्टर बनता है। इसलिए जो नियम तुम दूसरों के लिए बनाते हो, वो पहले खुद पर लागू करो। प्रिंसिपल नंबर 37, सफलता उन्हें मिलती है जो अच्छी तरह से असफल हो सकते हैं। जो बार बार फेल हो लेकिन सीखे, वही अंत में जीतता है। लोग डरते हैं गिरने से, लेकिन रे डालियो कहते हैं जो गिरने से नहीं डरता और हर बार कुछ सीखता है, वही आखिरी में सबसे ऊंचा उठता है। फेलिंग वेल का मतलब है गिरो, पर यह जानकर गिरो कि इसमें सीख क्या है। खुद से पूछो, क्या मैं इस बार बेहतर कर सकता था? क्या मैं अगली बार ऐसा दोहराऊंगा? डालियो कहते हैं गलती करना कमजोरी नहीं है, उसे स्वीकार न करना और उससे न सीखना असली कमजोरी है। जो व्यक्ति गलती को स्वीकार करता है, उसका विश्लेषण करता है और अगली बार उससे बेहतर करता है, वो बार बार फेल हो सकता है, लेकिन एक दिन असाधारण सफलता उसी की होगी। इसलिए हारो, लेकिन समझदारी से हारो, क्योंकि जो अच्छी तरह हारते हैं वही अंत में सबसे शानदार जीतते हैं। प्रिंसिपल नंबर 38, डोंट अस्यूम, वेरीफाई एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट कम करो, वेरीफाई ज्यादा। तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, वो आदमी अच्छा है, उसने कहा था सब सही होगा। रे डालियो कहते हैं assumption is the enemy of execution. Trust is good but verification is power. चेक करो, कंफर्म करो, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती हैं जहां हमने सिर्फ माना पर देखा नहीं। ब्लाइंड ट्रस्ट का नाम फेथ नहीं है, वो लेजीनेस है। इसलिए जो भी चीज महत्वपूर्ण है उसे मानो मत, जांचो, परखो और सुनिश्चित करो। फाइनल लाइन, ट्रस्ट बट लाइक अ लीडर, वेरीफाई लाइक अ वॉरियर। प्रिंसिपल नंबर 39, इफ यू कैंट मेजर इट, यू कैंट इंप्रूव इट। अगर आप किसी चीज को माप नहीं सकते तो आप उसे बेहतर भी नहीं बना सकते। तुम कहते हो मैं बेहतर बन रहा हूं, लेकिन कैसे पता? क्या कोई स्केल है, कोई प्रूफ? रे डालियो कहता है ग्रोथ तब तक एक इल्यूजन है जब तक उसे मापा ना जाए। चाहे वो फाइनेंसेस हो, फिटनेस हो, फोकस हो, ट्रैकिंग ही प्रोग्रेस की असली गारंटी है। अगर आप अपनी फिटनेस को ट्रैक नहीं करोगे तो कैसे जानोगे कि आप बेहतर हो रहे हो या नहीं? यही लॉजिक जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। डालियो कहते हैं मापन स्पष्टता पैदा करता है, क्लैरिटी क्रिएट्स इंप्रूवमेंट। इसलिए जो भी जरूरी है उसे मापो, ट्रैक करो, एनालाइज करो, तभी आप उसमें सुधार ला सकोगे। क्योंकि जो दिखता नहीं वो सुधरता भी नहीं। नंबर्स से मत डरो, वो तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 40, मेक योर प्रॉब्लम्स विजिबल। अपनी समस्याओं को छुपाओ मत, उन्हें सामने लाओ। रे डालियो का यह प्रिंसिपल कहता है कि छुपी हुई समस्या सबसे बड़ा खतरा होती है। क्यों? क्योंकि जो समस्या दिखती नहीं उसका समाधान कभी शुरू ही नहीं होता। बहुत से लोग अपनी परेशानियों को छुपाते हैं, या तो शर्म के कारण, या डर के कारण, या सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डालियो कहते हैं प्रॉब्लम्स आर लाइक इन्फेक्शंस। छोटे में पकड़ लो तो इलाज आसान होता है, बड़े बन जाएं तो जान ले सकते हैं। इसलिए अगर टीम में दिक्कत है, खुलकर सामने लाओ। अगर किसी सिस्टम में गड़बड़ है, उसे छुपाओ मत। अगर खुद के अंदर कोई कमी है, उसे स्वीकार करो। जब आप प्रॉब्लम को विजिबल बनाते हो
तो उसके लिए समाधान की शुरुआत भी वहीं से होती है। जो दिखेगा वो सुधरेगा, जो छुपेगा वो सड़ेगा। डालियो की फिलॉसफी यही कहती है, फेस द ट्रूथ, एक्सपोज द फ्लॉज, फिक्स देम फास्ट, तभी असली ग्रोथ होगी। प्रिंसिपल नंबर 41, डायग्नोज प्रॉब्लम्स टू गेट एट देयर रूट कॉजेज। सिर्फ लक्षणों को नहीं, असली जड़ को पहचानो। रे डालियो इस प्रिंसिपल में हमें सिखाते हैं, जब कोई समस्या सामने आए तो सिर्फ उस पर प्लास्टर मत लगाओ, उसकी जड़ तक जाओ। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, सिर्फ ऊपरी समस्या, सरफेस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। जैसे किसी टीम में परफॉर्मेंस गिर गई, एक मीटिंग कर ली, प्रोजेक्ट डिले हो गया, एक मेल भेज दिया, बिजनेस में लॉस हो गया, थोड़ा खर्चा कम कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ इलाज है लक्षणों का। जड़ नहीं पकड़ी तो वही गलती बार बार दोहराई जाएगी। डालियो कहते हैं, हर प्रॉब्लम एक सिग्नल है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को खोजो, समझो और फिर सुधारो। रूट कॉज एनालिसिस करो, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे रोका जा सकता था, क्या सिस्टम फेल हुआ। जब आप हर समस्या की तह में जाते हैं तो न सिर्फ उसे सुलझाते हो बल्कि भविष्य की 100 गलतियों से भी बच जाते हो। दर्द को इग्नोर मत करो, उसे डाइसेक्ट करो। प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, रूट डायग्नोसर बनो, तभी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड कर पाओगे। प्रिंसिपल नंबर 42, एवरी बैड डिसीजन स्टार्ट्स विथ बैड थिंकिंग। हर बुरा फैसला गलत सोच से शुरू होता है। रे डालियो इस प्रिंसिपल से हमें यह समझाते हैं कि हमारी जिंदगी के फैसले हमारी सोच की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं, और अगर सोच गलत है तो निर्णय भी गलत होंगे, चाहे इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हों। डालियो कहते हैं, बिफोर ब्लेमिंग द आउटकम, अपने सोचने के तरीके को जांचो, क्योंकि सोच ही ब्लूप्रिंट है और वही तय करता है कि आपका फैसला सक्सेस लाएगा या फेलियर। इसलिए सबसे पहली चीज जो सुधारनी है वो है सोचने का तरीका। एविडेंस बेस्ड सोचो, बायस से बचो, सुकून और साफ माइंड से सोचो, ट्रूथ को फेस करो, चाहे वो दर्दनाक ही क्यों ना हो। याद रखो, गलत सोच का नतीजा कभी सही नहीं हो सकता। सोच को सुधारो, फैसले खुद बेहतर हो जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 43, राइट थिंग्स डाउन टू थिंक क्लियरली। जो भी इंपॉर्टेंट हो उसे लिखा करो। रे डालियो का यह प्रिंसिपल बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल है। जब हम सिर्फ दिमाग में सोचते हैं तो सोच बिखरी होती है, इमोशंस, उलझने, डर, उम्मीदें सब आपस में टकराते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच को कागज पर उतारते हैं तो वो क्लियर हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। लिखने से होता क्या है, आप अपने विचारों को एक रेखा में रखते हो, भ्रम दूर होता है, प्रायोरिटी समझ आती है, सोच में स्ट्रक्चर आता है, गलतियां पकड़ में आती हैं। डालियो कहते हैं, ग्रेट डिसीजन मेकर्स अपनी सोच को सिस्टमैटिकली लिखते हैं ताकि वे उसे सुधार सकें, रिफाइन कर सकें और दूसरों के साथ शेयर कर सकें। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो लिखो, अगर आप कोई फैसला ले रहे हैं तो प्रोज और कॉन्स लिखो, अगर कोई समस्या हल नहीं हो रही तो उसे ब्रेक डाउन करके लिखो, क्योंकि सोच को कागज पर उतारने से दिमाग खाली होता है और क्लैरिटी अंदर आती है। रिमेंबर, पेन इज नॉट जस्ट माइटियर देन स्वॉर्ड, इट्स माइटियर देन केओस इन योर माइंड। लिखो ताकि सोचो साफ और फैसले धारदार हों। प्रिंसिपल नंबर 44, पुट योर सिग्नेचर ऑन योर वर्क। अपने हर काम पर अपनी पहचान छोड़ो। रे डालियो का यह प्रिंसिपल हमें मीडियोक्रिटी से एक्सेलेंस की ओर ले जाता है। इसका मतलब है, जब भी कोई काम करो तो ऐसा करो कि वो तुम्हारे नाम के लायक हो, ऐसा काम जो खुद कहे। ये काम किसी आम इंसान ने नहीं, एक जिम्मेदार, कमिटेड और प्राउड इंसान ने किया है। यह प्रिंसिपल कहता है कि अपने काम में ओनरशिप लो, बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करो। काम ऐसे करो कि आपका नाम देखकर लोग भरोसा करें, जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग पर सिग्नेचर करता है। वैसे ही आपको अपने हर काम में वो फाइनेस, वो एक्सेलेंस डालनी है जो बताता है, ये मैंने किया है और मुझे इस पर गर्व है। डालियो कहते हैं, आपका काम आपकी सोच, मेहनत और स्टैंडर्ड्स का आईना है। इसे ऐसे करो कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो खुद पर गर्व हो, पछतावा नहीं। याद रखो, एवरेज लोग सिर्फ काम खत्म करते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग उस पर अपनी छाप छोड़ते हैं। इसलिए हर काम ऐसा करो कि वो बिना नाम के भी तुम्हारा लगने लगे। प्रिंसिपल 45, स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नॉट परफेक्शन। सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तुम सोचते हो जब सब परफेक्ट होगा तब खुश रहूंगा, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं। रे डालियो कहता है, परफेक्शन एक इल्यूजन है, लेकिन प्रोग्रेस एक रियलिटी है।
हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही असली सक्सेस है। रुक मत, सोच मत कि सब पूरी तरह होगा, बस आगे बढ़ता जा। रे डालियो का यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि परफेक्शन एक भ्रम है और इंप्रूवमेंट एक प्रक्रिया है। जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, हम डरने लगते हैं, रुकने लगते हैं और कई बार शुरू ही नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं जब सब कुछ बिल्कुल सही होगा तब शुरू करेंगे। लेकिन डालियो कहते हैं सफल लोग पहले इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं, फिर हर बार थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। मतलब छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करो, हर वर्जन पहले से बेहतर बनाओ और सीखने की यात्रा को एंजॉय करो। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही आप भी रोज अपडेट होते रहो। सीधा नियम, डन इज बेटर देन परफेक्ट, क्योंकि हर इंप्रूवमेंट आपको एक कदम और आगे ले जाती है, जहां परफेक्शन खुद पीछे छूट जाता है। रे डालियो का मंत्र, जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 46, यूज अदर सक्सेस एज फ्यूल नॉट शेम। दूसरों की सफलता को जलन की वजह मत बनाओ, उसे प्रेरणा की आग बना दो। वो आगे निकल गया, उसके पास ज्यादा है, मुझ तो कुछ भी नहीं आता। रे डालियो कहता है कंपैरिजन किल्स जॉय, लेकिन इंस्पिरेशन क्रिएट्स ग्रोथ। दूसरों की कहानी देखो, चलो मत, सीखो। हर इंसान का सफर अलग है, तुम्हारा भी होगा। डालियो कहते हैं सक्सेसफुल लोग कभी कंपैरिजन में नहीं जलते, वो खुद से कंपीट करते हैं और दूसरों की सक्सेस को रोड मैप की तरह यूज करते हैं। रे डालियो का माइंडसेट, जब किसी और की जीत देखो तो सोचो मैं इससे क्या सीख सकता हूं, और फिर उस ऊर्जा को अपने सपनों को पाने में झोंक दो। सीधा नियम, दूसरों की कामयाबी को देखकर शर्मिंदा मत हो, उसे देखकर अपने अंदर आग पैदा करो। प्रिंसिपल नंबर 47, लाइफ इज अ गेम, लर्न द रूल्स एंड प्ले इट वेल। जिंदगी एक गेम है, रूल्स सीखो और मास्टर बनो। रे डालियो का यह प्रिंसिपल हमें बताता है कि जिंदगी एक जटिल लेकिन खूबसूरत गेम है। इस गेम में जीतने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, स्ट्रैटेजी भी चाहिए, और स्ट्रैटेजी तभी बनेगी जब आप पहले रूल बुक को समझें। यानी क्या? हर फील्ड, चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, पैसा हो या हेल्थ, हर एक चीज के अपने नियम हैं। जो इंसान इन नियमों को नहीं समझता वो बस गेसवर्क करता है, लेकिन जो इंसान इन्हें सीख लेता है वो एक मास्टर प्लेयर बन जाता है। प्रिंसिपल नंबर 49, डोंट लेट वन बैड प्लेयर ब्रिंग द होल टीम डाउन। एक कमजोर कड़ी पूरी चेन को तोड़ सकती है। रे डालियो कहता है अगर तुम टीम में किसी को सिर्फ इसलिए रख रहे हो क्योंकि वो नाइस है, तो तुम पूरी टीम के साथ अन्याय कर रहे हो। हार्श लगेगा, पर एक बैड फिट को हटाना लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्पैथी जरूरी है, पर अकाउंटेबिलिटी उससे भी ज्यादा। फाइनल लाइन, टीम को बचाना है तो टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। प्रिंसिपल नंबर 50, व्हेन इन डाउट क्लैरिफाई योर गोल्स फर्स्ट। जब तुम्हें रास्ता ना दिखे तो सबसे पहले खुद से पूछो मेरा टारगेट क्या है। कंफ्यूज्ड हो, उलझ गए हो, तो सबसे पहले खुद से ये एक सवाल पूछो, मैं चाहता क्या हूं। रे डालियो कहता है साफ लक्ष्य हाफ बैटल विन है। तुम्हारा माइंड तभी फोकस करता है जब डेस्टिनेशन क्लियर हो, वरना हर रास्ता सही लगता है और तुम कहीं नहीं पहुंचते। फाइनल लाइन, गोल साफ तो रास्ता अपने आप दिखेगा। प्रिंसिपल नंबर 51, लोग तब बदलेंगे जब वे चाहेंगे। आप किसी को तभी सुधार सकते हो जब पहले वो खुद बदलना चाहता हो। तुम पूरी ताकत लगा सकते हो, समझा सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, लेकिन क्या वाकई कोई बदलेगा? रे डालियो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से शुरू होती है, ना कि बाहर से। जो इंसान खुद नहीं बदलना चाहता उसके लिए तुम लाख कोशिश करो, वो बेकार है। आप किसी को पानी दिखा सकते हैं, लेकिन पिला नहीं सकते जब तक वो प्यासा ना हो। इसका मतलब किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो। वक्त दो, स्पेस दो, लेकिन समझो कि बदलाव तभी होगा जब वो खुद तैयार हो। बॉटम लाइन, बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तक अंदर से हाँ नहीं आती, कोई तरीका काम नहीं करता। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको रे डालियो की बुक प्रिंसिपल्स से बताए हैं। इस बुक को खरीदने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने यहां तक देखा है तो एक लाइक बनता है खुद के सपनों के लिए। आपको वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रियल लगा, कमेंट में जरूर बताइए। आपकी बात हजारों लोगों की सोच बदल सकती है। जिसे आप प्यार करते हैं उसे ये वीडियो जरूर भेजिए, ताकि वो भी खुद को बेहतर बना सके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो शायद आप खुद को उस मौके से दूर कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये भी जरूर आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर अभी क्लिक करो और इसे अभी देखो। मैं मिलता हूं आपको इसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।